मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से ज्ञान गुदड़ी की कबीर जी की यात्रा पर निकले हैं। ज्ञान गुदड़ी समझ रहे हैं। हमेशा की तरह आकर चारी लग जा रसी जाति जो चलता था वैसे सियाराम समझ जानी करू प्रणाम जोरी जुगबानी सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए ज्ञान गुदड़ी कबीर जी की ऐसे दोहों की श्रृंखला है जो शरीर के बनावट, कार्य प्रणाली, मेडिकल भाषा में तो पूरा मेडिकल साइंस समझा देती है, पर उसका आध्यात्मिक पहलू भी समझाती है जो मेडिकल साइंस में नहीं समझाया जाता। पर दोनों का कोरिलेशन होता है बहुत बढ़िया। अभी तक अपने 30 दोहे देख लिए थे, आगे दोहे पे चलते हैं। पिछले बार का दोहा देखा था, बंक नाल में किया संभारा। बंक नाल में किया संभारा मतलब अपन धीरे 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 ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं। आज का दोहा और बढ़िया है, मन को मारी गगन चढ़ जाई। मन को मारकर गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। अब ये मान सरोवर पैठी नहाई मतलब मन को मार के गगन चढ़ जाई। गगन मतलब आकाश, मतलब समथिंग इज आकाश इन द ह्यूमन बॉडी। कहीं ना कहीं आकाश की परिकल्पना हुई है। 5 तत्वों में जो बड़ी उंगली है वो भी आकाश को दर्शाती है, आकाश, स्काई को। ये 5 तत्वों की उंगली को भी रटना चाहिए आपको, तभी समझ में आता है। छोटी उंगली आपको समझ आती है, अपन बोलते हैं ना ऐसे करके टॉयलेट के लिए जा रहे तो जल तत्व, उसके ऊपर पृथ्वी, ये आकाश, ये हवा और ये सूर्य। ये सूर्य बहुत दूर है, देखिए कितना साइंटिफिक रीजन है कि सूर्य दूर है इससे, और ऊपर हवा, फिर आकाश, पृथ्वी नीचे, जल नीचे। पृथ्वी के 75% में जल है, तो इससे साइंटिफिक कोरिलेशन भी होता है हाथ में। इसको समझना चाहिए, इसको रटना चाहिए। तो पिछली बार अपन ने पढ़ा था, बंकनाल में किया संभारा, धीरे धीरे ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में किया संभारा मतलब बंकनाल तक के ऊर्जा को संभाल के रखना है। अब यदि ह्यूमन बॉडी में स्कल की या ब्रेन की एनाटॉमी देखें, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मन को मार के गगन में चढ़ जाना है। देखिए योग शास्त्र, हिंदुस्तान का वैदिक साइंस बताता है कि रीढ़ में बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, इड़ा पिंगला बाजू में, मतलब ऐसे नस चलती है ऊपर और आज्ञा चक्र के आसपास कहीं जाके मिल जाती है। वहां तक आप यदि ऊर्जा को ले जाते हैं ध्यान से, प्राणायाम से, ये योग शिक्षक या तत्व गुरु शिक्षक के माध्यम से सीखना चाहिए। कबीर जी ने तो थ्योरेटिकली बता दिया कि भाई मन को मारी गगन चढ़ जाई। आप बंकनाल में यदि यहाँ पहुंच जाएंगे तो मन मर जाता है और फिर आकाश में पहुंच जाते हैं। ये सहस्त्रार चक्र कहता है, 1000 पंखुड़ी वाला ब्रेन। मान सरोवर पैठी नहाई। अब ये क्वेश्चन उठता है क्या ब्रेन के अंदर मान सरोवर है? विज्ञान और मेडिकल साइंस के छात्र होने के नाते या ग्रेजुएट होने के नाते जब हम ब्रेन को देखते हैं, यदि सर कोई खोपड़ी को तोड़ दिया जाए, मस्तिष्क, तो जो बड़ा गोला मस्तिष्क का रहता है, फिर एक छोटा गोला रहता है, बड़ा मगज और छोटा मगज बोल सकते हैं। बड़े गोले को सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं हमारे मेडिकल से, पर उसके अंदर गुहा रहती है, खोखला रहता है, वो बड़ी बड़ी कैविटी है, गुहा, जिसके अंदर यदि देखा जाए तो पानी के जैसे द्रव्य भरा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में CSF बोलते हैं। पर आप समझ सकते हैं, मतलब अंदर झीलनी मान सरोवर एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो बड़ा सा भरा हुआ है। उसके बाद वो नीचे जाता है और इसके बाद एक छोटी सी नली है, फिर नीचे जाता है। तो बंकनाल में क्या संभारा कोरिलेशन होता है, वो छोटी सी नली से यदि ऊर्जा ऊपर पहुंच जाए पूरे ब्रेन के अंदर, तो वहां सरोवर ही तो है, कैविटी है बहुत बड़ी। इस खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क गोलार्ध, मस्तिष्क के गोले, अंदर पूरा खोखला है, उसके अंदर पानी जैसा द्रव्य भरा है जो वहीं बनता है। उसको मेडिकल साइंस की भाषा में मेडिकल वाले समझते हैं CSF बोलते हैं। तो सोचिए अंदर मान सरोवर है, यदि ऊर्जा मान सरोवर में पहुंच गई तो फिर आप तो वहीं पर रुक जाओगे, क्योंकि मन वहां तक नहीं जा सकता। मन की शक्ति यहीं तक है, ज्ञान और वैराग्य के पंख आपको लग जाते हैं। तो एनाटॉमिकली भी देखें, मेडिकल साइंस के हिसाब से शरीर को पढ़ने की कोशिश करें तो कबीर जी का दोहा एकदम सटीक बैठता है। मन को मारी गगन चढ़ जाए, मन को मार के आकाशीय तत्व में पहुंच जाए। योग प्राणायाम करें, योग ऊर्जा की सहायता करें। ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, पिछले बार बताया था, ऊर्जा ऊपर की ओर ले जाना है। ध्यान प्राणायाम करें, धीरे 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 ऊर्जा ऊपर जाती है।
अभी संडे एक जन ने मेरे से पूछा, सर ये तो बड़ा कठिन विज्ञान है, योग करो, ओहम सोहम करो, ओहम सोहम तत्व विचारा कौन करेगा, और कोई सरल विधि बताओ। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं भैया जो हमें समझ में आए, जो हम करते हैं। हमको योग विद्या के ज्ञाता थोड़ी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, पर कोरिलेशन हमको लगता है तो बोल देते हैं। तो हमने बोला भैया देखो एक चीज हमको समझ में आई है, हम लोग उसको नाम ताली जाप एनटीजे थ्योरी बोलते हैं। ये विज्ञान के हिसाब से सटीक बैठती है। यदि 5 तत्वों की ताली बजाई जाए और नाम लिया जाए, अब ईश्वर का नाम लिया जाए जिसने संसार को बनाया है। 2 शब्द आप अच्छे से समझिए, ज्ञान विज्ञान, इसका उपयोग बाद में बहुत आने वाला है। ज्ञान विज्ञान, विज्ञान मतलब नेचर को पढ़ना जो आप पढ़ाई करते हैं, ज्ञान मतलब किसने बनाया। अब जिसने जिस रूप में देख लिया, कबीर जी अच्छा बोलते हैं, अलग पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। अब वो अलग है जिसने जैसे लख लिया, जैसे देख लिया। तो हम लोग हमेशा कहते हैं भाई हम चिकित्सक है, हमारे पास तो हर कोई आता है, हर धर्म के लोग आते हैं। अब एक जना है, बोले सर हम किस नाम लें। अरे भैया तुम जिस मजहब को मानते हो उसका भी तो भगवान है ना, उसके नाम लो। एक विदेश से आ गया, वो उधर से यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री से इंडिया घूमने आया था, रायपुर घूमने आ गया, वो मिल गया, वो मेरा यूट्यूब देख लिया। हमने बोला भैया तुम जिसको जानो किसी को तो मानते। बोले एक बात तो सच है, इस प्लैनेट पे जिसे अर्थ कहते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी डिवाइन एनर्जी को मानता है और उसको उस नाम से जानता है। यदि सुबह उठ के ताली बजाई जाए, जैसे हम बोल देते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीता राम राधा, या कोई भी नाम ले लो। हमारा एक मित्र है वो अल्लाहू अल्लाहू बोलता है। अरे बोल भैया तेरे को जो लगे, कोई भी नाम जो डिवाइन एनर्जी का है वो एक मंत्र है। हमें ऐसा लगता है, हमारा ये विश्वास भी है, और विश्वास अटूट इसलिए हमने जिसको भी बताया उसको फायदा होता है। यदि आप ताली बजाएं, अभी मैं कल सुबह एक जगह से जाना हुआ तो गार्डन में देख रहा था, कुछ लोग मेरे परिचित पे रहे, वो बढ़िया ताली बजा रहे थे, भगवत नाम ले रहे थे, पर ताली बजा के बढ़िया 1 घंटा लो, आधा घंटा लो, तो भी एनर्जी ऊपर चढ़ती है। रामकृष्ण परमहंस अपनी किताबों में लिखे हैं कि लोटा रोज मांजना पड़ता है तब चमकता है। उनका भी कहना था भगवत नाम लेना चाहिए, रोज लेना है, रोज लेना चाहिए। तो आपकी जितनी भी अविद्या है, जितनी भी बेकार की चीजें सब उड़ जाती है चिड़िया बन के। रामकृष्ण परमहंस की भी किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका साहित्य मिल जाता है, विवेकानंद आश्रम हर जगह रहता है, साहित्य पढ़ना चाहिए। तो इससे एक बात समझ में आई, मन को मारी गगन चढ़ जाई। ब्रेन के अंदर गगन आकाश है, आकाशीय तत्व है। मान सरोवर बैठी नहीं, तो ब्रेन के अंदर मान सरोवर भी है। तो इसलिए भैया आप नाम ताली जाप करें, 1500 ताली सुबह बजाएं, गॉड को थैंक यू बोल के। सोने से पहले यदि आपसे कोई गलती होती है तो सॉरी करके बजा लें ताली। ये 2 काम भी आप करते रहे कलयुग में तो ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। कभी कभी मुझे लगता है हम तो बहुत ज्यादा योग वोग नहीं करते, भाई हम भी थोड़े हम सब करते बैठे रहेंगे, हमारे पास कहाँ टाइम। सुबह से उठो, पेशेंट देखो, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल डालने के फिराक में हम। पर हाँ एक काम जरूर करते हैं, ताली बजाते हैं, भगवत नाम लेते हैं। कलयुग में भगवान का नाम ही हमने संतों को सुन लिया था कहीं, भैया इतना कर लो, तो डॉक्टर साहब को समझ में आ गया, ताली बजा लेते हैं, 1500-2000 ताली बजा लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, तो हमें कुछ कुछ समझ में आ जाता है। जो भी समझ में आता है हम आपको बता देते हैं, हो सकता है वो गलत हो, पर कोरिलेशन तो बैठ जाता है। ये सत्य है कि मन को मारी गगन चढ़ जाए, मान सरोवर पैटी नहीं, तो मान सरोवर है ब्रेन के अंदर, ये सच हुआ आज। तो आप कबीर के ज्ञान गुदड़ी को भी पढ़ते रहे, सिर्फ कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी को शरीर को समझने के लिए पढ़ते रहे, तो वही मंत्र है, लगातार पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और आप भी मन को मारी गगन चढ़ जाए, मान सरोवर पैटी नहीं, ज्ञान वैराग्य के आपको पंख लग जाएंगे। अब मान सरोवर में बैठने के बाद कल के दोहे में और मजा आएगी, तो फिर हमको क्या एहसास होगा। अब ये कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रही है, और अच्छा लगेगा आपको, और शुरू से आपको समझ में आएगा। पंच तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन पे थाड़े की ना, पहले बताया था हमने। तो आज कोई पूछ रहा था कि भगवत गीता में इसका कोरिलेशन क्या है। पर भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र का विभाग योग है और गुणत्र विभाग योग है। शरीर को उन्होंने क्षेत्र बोला है, तो कबीर जी ने एक ही दोहे में समझा दिया, पंच तत्व से गुदड़ी बीना, 3 गुणन पे थाड़े की ना। भगवत गीता का क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग और गुणत्र विभाग योग एक ही दोहे में भगवान ने निपटा दिया। भगवत गीता के शुरू के 3 अध्याय, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, पूरा आत्मा जो परमात्मा श्री कृष्ण जी ने बताई है, कबीर जी ने एक ही लाइन में बता दी थी शुरू में, तामे जीव ब्रह्म रुमाया समृत, ऐसा खेल बनाया। तो आप समझिए भगवान का खेला है पूरा।
संसार से मत जुड़िए, तटस्थ शक्ति है, कुछ भी काम करके भगवत कार्य में लगे रहिए, नहीं तो रिसाइकल्ड हो जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। ज्ञान गुदड़ी को पढ़ने के बाद ही मुझे सभी जो भी अध्यात्म का ज्ञान है इस दो के माध्यम से मुझे समझ में आने लगा। तो आप भी समझिए, आपके अनुभव अलग हो सकते हैं, आप भी बोलिए, आप भी समझिए, दूसरों को बताइए, ज्ञान गुदड़ी पढ़ने को प्रेषित करिए, सबको बताइए ज्ञान गुदड़ी पढ़े। नेचुरली बहुत सरल भाषा में लिखा है कबीर जी ने। तो आज का दुआ हुआ, मन को मारी गगन चढ़ जाही, मान सरोवर पैठी नहाई। आशा है अपने निज स्वरूप को समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।